नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं एक बार फिर से हाज़िर हूँ ट्रू क्राइम अलर्ट में एक और ट्रू स्टोरी के साथ में। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारा आपका ये सफ़र यूँ ही चलता रहेगा। हाथरस में एक जगह पड़ती है, गाँव पड़ता है चुरसैन। यह रहने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर श्री कृष्ण जी, इनका बेटा कृतार्थ 11 साल का था, जो कि डीएल पब्लिक आवासीय विद्यालय में क्लास 2 में पढ़ता था। अब स्कूल में 700 बच्चे पढ़ते थे और 700 बच्चों को पढ़ाने के लिए इस स्कूल में जो विद्यालय में जो है 15 टीचर भी थे। और कृतार्थ स्कूल के हॉस्टल में ही रहता था। उसके साथ 24 अन्य बच्चे भी रहते थे। 23 सितंबर की सुबह परिवार को स्कूल मैनेजर दिनेश बघेल ने सूचना दी कि कृतार्थ की तबीयत खराब हो गई है। जब घर वाले स्कूल पहुंचे तो कृतार्थ उन्हें नहीं मिला। परिवार वालों ने जब दिनेश बघेल से, जो वहाँ का मैनेजर था, उससे पूछा कि कृतार्थ कहाँ पर है, तो उसने इन लोगों को गुमराह किया और कहता रहा कि कृतार्थ को इलाज कराने के लिए लेके गए हैं। अब परिवार वालों ने थोड़ी देर इंतजार किया, पूछताछ की कि कौन से हॉस्पिटल में लेके गए हैं, कहाँ पे लेके गए, हमें बता दो, हम वहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो वो इधर उधर की बातें करता रहा, लेकिन उसने कोई एड्रेस नहीं बताया। अब इस पे परिवार वालों को कुछ शक हुआ, कुछ अनहोनी की आशंका हुई, तो परिवार वालों ने पुलिस को सूचना दे दी। अब इसके बाद में सादाबाद के पास दिनेश बघेल को उसकी गाड़ी के साथ पकड़ लिया यूपी पुलिस ने। अब मामले में पुलिस ने स्कूल मैनेजर दिनेश बघेल, उनके पिता जसोदन समेत प्रिंसिपल लक्ष्मण सिंह, कंप्यूटर शिक्षक वीरपाल और एक अन्य टीचर राम प्रकाश को भी अरेस्ट कर लिया। यहाँ पे जो एसीपी थे अशोक कुमार जी, उन्होंने फिर बताया, जो सारी घटना का खुलासा किया, तो उन्होंने बताया कि 22 सितंबर की रात में टीचर राम प्रकाश सोते समय में हॉस्टल में घुसा और कृतार्थ को बाहर ले आया चुपचाप से। अब इस दौरान जब कृतार्थ की आंख खुल गई तो उसने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया ताकि कृतार्थ शोर न मचा सके। लेकिन जब उसने शोर मचाने की कोशिश की तो इन लोगों ने उसका गला दबा करके उसकी हत्या कर दी। अब उनकी योजना थी कि नलकूप जो वहाँ पे एक बना हुआ था स्कूल के पास, जो इनके खेत थे, वहाँ पे इनका एक नलकूप बना हुआ था, तो वहाँ पे इन्होंने एक कोठरी बना रखी थी। अब उसमें ले जा करके उसकी कृतार्थ की बलि देने की इनकी योजना थी। पुलिस को मौके से वहां से रस्सी और कुछ धार्मिक तस्वीरें भी मिली। स्कूल के गेट पे भी कुछ तंत्र मंत्र क्रियाओं के निशान लगे हुए थे। जो रसगमा के डीएल पब्लिक स्कूल में 700 बच्चे पढ़ते थे और इसमें 15 टीचर थे। उन्हें 10,000 से लेकर के 20,000 रुपए तक की सैलरी मिलती थी। इसमें जो मैनेजर जो दिनेश बघेल है, जो बीटेक पास था और वो मलेशिया में नौकरी करता था इससे पहले। लेकिन 4 साल पहले ही मलेशिया से आने के बाद उसने घर के पास ही अपने खेतों में स्कूल खोला। और जो प्रशासन की तरफ से इस स्कूल को जो मान्यता थी सिर्फ 5वीं कक्षा तक थी, लेकिन विद्यालय के मैनेजर जो ये दिनेश बघेल था, इसने इसमें 8वीं तक की कक्षाएं संचालित कर रखी थी। इस क्षेत्र के कई गांवों में कोई भी प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं था और इस विद्यालय के अंदर ही एक हॉस्टल भी बनवा दिया गया था, जबकि इसकी कोई परमिशन नहीं ली गई थी। अब स्कूल की मेंटेनेंस को लेकर के प्रबंधक जो दिनेश बघेल ने 20 लाख रुपए का कर्ज लिया हुआ था। गांव वालों के अनुसार कर्ज की वजह से ही दिनेश काफी समय से परेशान रहने लगा था, क्योंकि कर्ज जो देने वाले लोगों का जो तगादा करने के लिए वो आते रहते थे। उसने कई लोगों से यह ब्याज पे कर्ज ले रखा था। अब उसे डर ये सताने लगा था कि कहीं कर्ज के चक्कर में स्कूल से भी उसे हाथ ना धोना पड़े। तब उसके जो पिता थे जसोदन, वो एक तांत्रिक था, तो उसी ने अपने बेटे दिनेश को भी ये सलाह दी कि अगर किसी बच्चे की बलि दोगे तो कष्टों से मुक्ति पा जाओगे और हमारा स्कूल है वो काफी तरक्की करेगा। अब इन्हीं सब कारणों के जो तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ के उसने कृतार्थ की हत्या कर दी। अब जो गांव वाले थे उन्होंने तो पहले भी इसमें और भी कुछ बताया। बाद में जब जांच हुई तो गांव वालों के अनुसार के पहले उसमें एक अजीत सिंह का बच्चा भी पढ़ता था, तो उसके साथ इसी स्कूल में पहले मारपीट भी हुई थी।
और गांव के ही बहरदोई के ही एक गावस्कर के बेटे राज के गले में फंदा डाल करके भी उसे भी पैलेस में मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन वह बच गया। उनके पिता ने बताया कि गले में फंदा डाल दिया गया था, वो जिससे वो बेटा था उनका वो बेहोश हो गया था। बाद में उन्होंने अपने बेटे का इलाज कराया और उसे 2 घंटे के बाद में उसे होश आया था। बाद में जो स्कूल के जो अध्यापक थे उन्होंने बताया था कि बेटे को मिर्गी जैसा दौरा पड़ा था, लेकिन जो उसका मैनेजर था और उसके पिता थे उनके दिमाग में ये बात घर कर गई थी कि बिना किसी बच्चे की बलि दिए कर्ज से मुक्ति नहीं मिलेगी और विद्यालय तरक्की नहीं कर पाएगा। इसी के लेकर के इन लोगों ने यह पूरी योजना बनाई और जो है एक अपना जो स्कूल ठीक ठाक ही कह सकते हैं, जिसमें 700 बच्चे पढ़ भी रहे थे, तो ठीक ठाक ही चल रहा था। और लेकिन उन्होंने 11 साल का मासूम कृतार्थ जो गांव का ही था, उन्होंने उस बच्चे को बिना वजह अपने हाथों से उन्होंने गला दबा के मार दिया, क्योंकि बलि देने के चक्कर में। जो एक बीटेक पास इंसान जिसने स्कूल भी बनवाया और बच्चों का फ्यूचर संभालने के लिए स्कूल बनवाया, और एक इतना शिक्षित एजुकेटेड होने के बावजूद इन लोगों ने ऐसा घिनौना कृत्य किया कि जिसे जिसकी कितनी जितनी भी निंदा की जाए उतनी ही कम है। खैर अभी ये लोग अरेस्ट हैं, इसमें करीब 6 लोगों को अरेस्ट किया गया था और अभी इनका केस है वो ट्रायल पे कोर्ट में चल रहा है। उम्मीद है कि इन लोगों को आजीवन कारावास हो, वो भी कठोर कठोर आजीवन कारावास हो, जिससे कि आगे भी ऐसे जो घिनौने लोग होते हैं वो ऐसी किसी भी हरकतों को करने से बचें और उनके मन में दिलो दिमाग में एक डर बैठ सके। फिर ये कहानी बस यहीं तक थी, तो इसके साथ ही फिर से मिलते हैं किसी एक और ट्रू स्टोरी के साथ में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें और हमेशा अपना व्यवहार अच्छा साफ सुथरा बनाए रखें, जिससे कि समाज में एक स्वच्छता आए और हमारा देश भी एक जो अपनी जो संस्कृति की जो उसकी विरासत थी पहले की, उसकी तरफ फिर से वापसी कर सके। इसी के साथ फिर से मिलते हैं कल एक और किसी किसी ऐसी किसी ट्रू क्राइम अलर्ट की इसको स्टोरी में ट्रू स्टोरी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।